प्यारे छात्रों, कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का भूगोल का पेपर जो 10 अक्टूबर को होने वाला है, पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ए का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ गाइज मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो गाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस पूरे के पूरे पेपर को याद करके जाना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि गाइज पेपर से 1 घंटे पहले जो इंपोर्टेंट मटेरियल आता है वो आपके लिए रामबाण का काम करता है। तो वहां पर ओटी जो भी हम देते हैं उनको अच्छे से याद करके आपको जाना रहता है। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। पहले मैं यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद इनके आंसर्स भी साथ ही साथ बताता चलूंगा। पारिस्थितिक तंत्र की कुल कितनी घटक संख्या होती है। एंड गाइस थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल का प्रयोग किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित है। एंड गाइज पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, वह भूगोल विषय में अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन इस तरीके से हैं। अब इनके हम आंसर देख लेते हैं। तो गाइज मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करूं तो पहले में आएगा संरक्षण के लिए, दूसरे का आंसर 2 हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा एरिस्टोथेनीज, एंड गाइस चौथे का आंसर हो जाएगा राजनीति भूगोल, और पांचवे का आंसर हो जाएगा प्रशासन। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसका सेट बी भी कल आपको दे दिया जाएगा पेपर से पहले। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध है। भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है। वैगनर एक थे, संगमरमर बनता है चट्टान से, और बेसाल्ट चट्टान का क्या उदाहरण है। तो ये दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अब चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बता देता हूं, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी न करनी पड़े। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति का आंसर कुछ इस तरीके से, पहले में सौरमंडल आएगा, दूसरे में सिस्मोग्राफ आएगा, तीसरे में ऋतु विज्ञान वेदता आएगा, चौथे में चूने के पत्थर आएंगे, पांचवे में आग्नेय चट्टान आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति है वो हमने कवर कर दी है। अब आपकी स्क्रीन पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, सही जोड़ियां किस तरीके से गाइज आपको मिलानी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सही जोड़ियां। इनका आंसर कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। पहले यहाँ पर मैं एक एक नंबर के सभी क्वेश्चंस को कवर कर देता हूं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्षैतिज वायु की गति को क्या कहा जाता है। समुद्र तल पर सामान्यतः कितना वायु दाब रहता है। एक समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप पाए जाते हैं। और समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा वाले लवण का नाम लिखिए। तो 4 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता देता हूं। पहले क्वेश्चन में पवन आएगा, दूसरे में आएगा 1013.25 मिलीबार, तीसरे में समदाब रेखाएं, चौथे में 29.2% एंड पांचवे में क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक शब्द के क्वेश्चन थे अभी हमने फटाफट से उनको भी कवर कर लिया है। अब देखिए गाइज पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा physicshindy.com। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो आपको गूगल पे आके क्या सर्च करना है, physicshindy.com, PHYSICSHINDI.com। जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इनके होम पेज पे आपको क्लास 11 भूगोल का पेपर है वो दिखाई दे जाएगा। तो गाइज ये रहा क्लास 11 भूगोल का पेपर। तो इस वाली लिंक पर क्लिक करके आप पूरे के पूरे पेपर को इजी तरीके से सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ, जिसमें पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, खाद्य जाल के महत्व को आपको बताना है और जैव विविधता से आप क्या समझते हो। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर याद करना है। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख पाओगे छठवां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिसमें क्या पूछा गया, मौसम और जलवायु में 4 अंतर आपको लिखनी है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सूर्य ताप किसे कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन है, भारत की जल थल सीमाएं बताइए या वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन क्या है, अपक्षय क्या है, खनिज पदार्थ क्या है, स्पष्ट करना है। तो अपक्षय वाले क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना।
एंड 9वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और संख्या पिरामिड से आप क्या समझते हो। एंड गाइस 10वां क्वेश्चन क्या है, मानसून जलवायु की 4 विशेषताएं लिखिए या बाष्पीकरण और संगठन में अंतर लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन 100% आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, तो गाइस इसको जरूर याद कर लेना। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए या फिर चट्टानों या सैलों का आर्थिक महत्व बताइए। तो दोनों क्वेश्चंस को याद कर लेना है, त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। प्रवाल वित्ती क्या है या जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। एंड गाइस 13 क्वेश्चन है, समुद्र में लवणता के 5 कारण आपको बताने हैं या फिर महासागरीय जल की लवणता में अंतर क्यों पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं या भाटे के लाभ और महत्व पर प्रकाश डालना है। तो गाइस इस तरीके से ये क्लास 11th का भूगोल का कंप्लीट पेपर हो गया। तो इसको अच्छे से याद कर लेना अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो। और गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो गूगल पे physicshindy.com वेबसाइट पर जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे।